छत्तीसगढ़ प्रदेश के नर्सिंग के छात्र इस वक्त परेशान हैं ऑफलाइन परीक्षा होने की खबर से और शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए ऑनलाइन परीक्षाएं करवाई जाएं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल आयुष यूनिवर्सिटी रायपुर से नर्सिंग की पढ़ाई करने वाले प्रदेश भर के सभी नर्सिंग के छात्र उहापोह की स्थिति में हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने फाइनल ईयर के परीक्षाओं को ऑनलाइन कराने का निर्णय लिया है ऑफलाइन कराने का निर्णय लिया है और इस ऑफलाइन की परीक्षा में जो छात्र कोविड पैंडेमिक से ग्रसित हैं, उन्हें परीक्षा देने के लिए अपात्र घोषित कर दिया है, जबकि उन्होंने भी पूरे वर्ष ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई पूर्ण की है और अब ऑफलाइन परीक्षा होने की वजह से वह वंचित रह जाएंगे, जिसे देखते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल आयुष यूनिवर्सिटी रायपुर के नर्सिंग की परीक्षा दे रहे छात्रों ने छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात की और अपनी परेशानी बताई, परंतु उनकी तरफ से भी अब तक कोई जवाब नहीं आया है। इसलिए ये छात्र मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन और अपने यूनिवर्सिटी से गुहार लगा रहे हैं कि ऑफलाइन परीक्षा के बजाय ऑनलाइन परीक्षा आयोजित कराई जाए, जिससे सभी छात्रों का जीवन संवर सके। सर, हम नर्सिंग के छात्र हैं और हम चाहते हैं कि हमारा एग्ज़ाम ऑनलाइन होना चाहिए और हम वैसे भी 6 महीने पीछे चल रहे हैं अपने सत्र से और हमारा ऑफलाइन एग्ज़ाम करने की प्लानिंग चल रही है यूनिवर्सिटी के द्वारा और यहाँ बहुत से स्टूडेंट हैं जिसको कोरोना पॉजिटिव हो चुका है ना। इसको क्या है, मैनेजमेंट द्वारा इसको दबाया जा रहा है। अगर वह एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमारा ही लॉस है, हमारा कोरोना का संक्रमण और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। दूसरी बात यह है कि मैनेजमेंट द्वारा उस स्टूडेंट को एग्ज़ाम के लिए मतलब बैठने नहीं दिया जाएगा, उसको एग्ज़ाम देने का मौका नहीं दिया जाएगा। उसका कहना यह है कि हमारा अगर हमको कोरोना हो गया तो हमको भी सेफ्टी दो, हमको भी एग्ज़ाम का हक है ना। हम 6 महीने और पीछे बैक नहीं चल सकते। हमारी यूनिवर्सिटी उसने अभी तक ऐसा कुछ हम लोग के लिए किया नहीं और हम लोग अभी तक लेकिन पेशेंस के साथ हम भी धीरज धर के अपने यूनिवर्सिटी के साथ है, चलो ठीक है आप ऑफलाइन लेंगे, लेकिन अब केस वैसा नहीं है। इसलिए हम वापस प्लीड करते अपने यूनिवर्सिटी से कि उन लोग ध्यान दें इस बात को कि हम जब आप पहले बोले तो ऑफलाइन लेंगे तो हम ओके ठीक है हम करेंगे, लेकिन अब सिचुएशन ऐसा है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे बहुत सारे छात्र जो हैं उन लोग ऑलरेडी संक्रमित है, कंटेमिनेटेड है कोरोना वायरस से। उसके बाद कॉलेज अथॉरिटीज़ हमको बोल दिया, मतलब मैनेजमेंट कॉलेज की अथॉरिटीज़ ने हमको कह दिया है कि इन केस अगर आप कोरोना पॉजिटिव होते हैं तो आपको एग्ज़ाम में आप एलिजिबल नहीं हो, मतलब आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। तो ये पूरा इनह्यूमन है। पहली बात तो आप हमको आप पीछे रख रहे हो, हम अपने पूरे सत्र से पीछे चल रहे हैं। उसके बाद अगर हमको कोरोना होता है तो उसमें भी हमारा ही लॉस है कि हम एग्ज़ाम नहीं दे सकते। तो ये तो कोई बात ही नहीं। साल भर हम पूरा ऑनलाइन पढ़ाई किए हैं, तो इस बार हमारा ये गुहार है यूनिवर्सिटी से कि वो हमारे एग्ज़ाम्स को ऑनलाइन करें, ताकि हम जितने छात्र स्पेशल जो फाइनल ईयर्स के जो स्टूडेंट हैं वो उन लोग एग्ज़ाम देके अपने आगे के फ्यूचर को उन लोग कर सके, मतलब हम लोग जॉब कर सके या हम लोग सर्विस दे सके, हॉस्पिटल में जा सके। बीइंग स्टूडेंट हम लोग को कोई हॉस्पिटल भी हायर नहीं करेगा, तो हम लोग का भी पूरी तरह से अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा बिग लॉस में हम लोग हैं। सो दैट्स वाई हमारा गवर्नमेंट से भी ये अपील है और इसके लिए हम लोग गए थे स्वास्थ्य मंत्री के पास, हेल्थ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ के पास, और उन्होंने वहाँ पे भी हमको बहुत जद्दोजहद करना पड़ा उनसे मिलने के लिए। फाइनली उन्होंने अग्री किया कि हाँ वो हमें समय देंगे, उसके लिए उनका शुक्रिया कि उन्होंने हमें समय दिया। हम वहाँ गए, वहाँ पे बातचीत हुआ तो उन्होंने हमें 2 दिन का आश्वासन दिया कि वो अब कुछ इसके लिए सॉल्यूशन पे आएंगे। फ़िलहाल अभी तक तो कुछ भी सरफेस में भी नहीं है कुछ भी न्यूज़ कि क्या होने वाला है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं, हम जितने भी यहाँ स्टूडेंट्स हैं, पूरा स्टूडेंट एसोसिएशन, कि आप लोग हमारे फ्यूचर को ध्यान पे रखिए और ज़्यादातर हमारे देश को, हमारे छत्तीसगढ़ को अभी हमारी ज़रूरत है, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें। जब यूनिवर्सिटी ऑफलाइन एग्जाम लेना ही चाहता है तो कोरोना से संक्रमित विद्यार्थियों के लिए अलग से व्यवस्था करानी चाहिए ताकि उनकी मेहनत खराब ना हो पाए। और एक बार इस यूनिवर्सिटी को ऑफलाइन परीक्षा लेने के फरमान पर एक बार पुनः गौर फरमाने की जरूरत है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।